उत्तर प्रदेश की धरती को बनाएंगे दंगा मुक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज के फूलपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली की। सीएम योगी ने कहा, हमने पहले दिन ही कहा था कि यूपी को दंगा मुक्त बनाएंगे, माफिया से सख्ती से निपटेंगे, लेकिन सपा को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को बचाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट हम किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सपा राम मंदिर, दीपोत्सव, देव दीपावली, परीक्षाओं की शुचिता, विकास, गरीबों की योजनाओं का विरोध करती है, सिर्फ बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है विकास सभी का, सुरक्षा सभी की, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। जनसभा में सीएम योगी ने झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो, जब सरकार उन युवाओं के हित के लिए कार्य करते, हमने तो पहले दिन कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले के भविष्य के साथ फिर हम भी खिलवाड़ करेंगे। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, नकल माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे किसी को भी। प्रतियोगी परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए माहौल सरकार भी बनाएगी, संबंधित चयन बोर्ड और आयोग भी उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अच्छे नौजवान जब सेवा में आएंगे तो विकास की गति को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के साथ ही गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचाने में भी अपना योगदान देंगे। और प्रयागराज की धरती तो ये भगवान प्रयागराज की है, भगवान बेणी माधव की है, भगवान भारद्वाज की है, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की है। ये पावन धरा तो हमारे लिए एक ऐसी पावन धरा है कि प्रयागराज का कुंभ अब तो दुनिया के अंदर मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज मान्यता प्राप्त कर चुका है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। ये आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तुष्टीकरण की नीति पर चलेंगे। दुर्भाग्य से अगर सत्ता कभी ऐसे लोगों को मिल जाती है, तो गरीब हिंदू तक ही लगाई देखते रह जाता है, लेकिन कभी उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आपने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा 56 लाख गरीबों का मकान मिला, कोई भेदभाव नहीं। 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय बने, कोई भेदभाव नहीं। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं। बहनों और भाइयों, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, कोई भेदभाव नहीं। 14 लाख किसानों के बिजली के बिल, ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। करोड़ों किसानों के से हम उनके धान और गेहूं की एमएसपी के दाम पर उपज खरीदते हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। प्रदेश में 15 करोड़ और देश में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं। 1 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए महीने साल का दिया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कन्या सुमंगला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। सामूहिक विवाह योजना में कोई भेदभाव किसी बेटी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो कहना है कि बेटी सबकी बेटी होती है। आयुष्मान भारत में
हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमने तो, मोदी जी ने तो एक ही बात सिखाई, सबका साथ और सबका विकास का। हमने तो सबको जोड़ने का प्रयास किया। पशुओं की नकली दवा की 2 फैक्ट्रियों पर छापा। आगरा में थाना सिकंदरा क्षेत्र के शास्त्रीपुरम स्थित लखनपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने पशुओं की नकली दवा बनाने वाली 2 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पशुओं की नकली दवा बरामद की है। पुलिस ने छापे के दौरान करीब 4 करोड़ की नकली दवाओं के जखीरे और मशीनरी के साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आगरा में बनने वाले पशुओं की नकली दवा राजस्थान, पंजाब, गुजरात सहित कई राज्यों और अफगानिस्तान, अफ्रीकी राज्य अंगोला में सप्लाई की जाती थी। बड़ी मात्रा में बरामद दवाओं की गिनती के लिए आगरा मंडल के फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा के औषधि निरीक्षकों को लगाया गया है। इसके बाद दवाओं की बाजार कीमत की जानकारी हो सकेगी। डीसीपी सूरज राय ने बताया कि नकली दवा बनाने की तैयारी की जाने वाली दोनों फैक्ट्रियों के मालिक अश्विनी गुप्ता और सौरभ दुबे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि 2 स्थानों पर अवैध रूप से नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, और इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम और थाना सिकंदरा की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पर दबिश की गई। तो भारी मात्रा में यहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग मिली है, और इसके साथ ही यहाँ कुछ लेबर्स और कुछ जो इन दोनों फैक्ट्रियों के संचालक जो मालिक थे, वो दोनों लोग दोनों फैक्ट्रियों के मालिक मिले हैं। तत्काल ड्रग्स विभाग को जो सूचना दी गई है, और ड्रग्स विभाग के द्वारा यहाँ एस्टिमेशन की कार्रवाई की जा रही है। भारी मात्रा में मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, शीशी बॉटल्स और रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर मिले हैं दोनों फैक्ट्रीज पे, और इसका एस्टिमेशन करके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए कुछ लेबर्स और कुछ जो दोनों फैक्ट्रियों के संचालक हैं और इसके प्रोडक्शन में जो मैनेजर्स हैं, उनको हिरासत में लिया गया है।